के एनालिसिस के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप किस तरीके से कामकाज कर सकते हो, बिकॉज कल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। और कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, वो है आपकी कल के दिन पे, आज था वेडनेसडे, कल है थर्सडे, निफ्टी की एक्सपायरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस एक्सपायरी, बिकॉज एक्सपायरी तो हर दिन हो रही है। बैंक निफ्टी की हो रही है, सेंसेक्स की हो रही है, मिड कैप निफ्टी की हो रही है, फिन निफ्टी की हो रही है। बट जो सबसे आप कहोगे जिस जो एक ट्रस्ट वर्दी जो एक्सपायरी होती है, वो मुझे निफ्टी की लगती है। क्योंकि एक तो इसमें आपके बहुत ही कम, अगर आप देखोगे तो आपके ट्रेड्स जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी कि जो ऑप्शंस के स्ट्राइक्स होते हैं उनमें ज़्यादा आपको स्लीपेज देखने को नहीं मिलता है, और मतलब मूवमेंट रहता है। अब आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट एक्सपायरी। तो आप देखोगे यहाँ पर ये एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की। हाँ, ये वाली एक्सपायरी थी निफ्टी की, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही क्लासिकल मोमेंटम देखने को मिला ऊपर की तरफ। तो ऐसा ही है निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है। मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रेंडिंग मूव देती है निफ्टी की एक्सपायरी, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कल के दिन पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर आज के दिन पे देखोगे तो मैंने हमको साथ क्या डिस्कशन किया, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू, बिकॉज मज़ा नहीं आएगा फिर। ये देखिए, मैं आपके सामने निफ्टी टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूँ। आपके साथ मैंने क्या शेयर किया था मॉर्निंग में, जस्ट इसको देखिए थोड़ा सा। आपके साथ शेयर किया गया था दिन मॉर्निंग के टाइम पे कि आई एम ट्रेडिंग बट नेकेड ऑप्शन बायर एंड सेलर आर फेसिंग पंप एंड डंप। ऐसा मैंने क्यों कहा होगा, अब आप देखोगे ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। पहले मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, एकदम से धड़ाम से गिरा, स्लोली स्लोली करके मार्केट ऊपर उठा, और उसके बाद धड़ाम से फिर से मार्केट गिर गया। अब सोचो यहाँ पर कितने जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, कोई ऑप्शन बाइंग में ट्रैप हो जाता है, कोई ऑप्शन पुट बाइंग में ट्रैप हो जाता है। अगर आप देखोगे उसके बाद निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ है, तो इट इज़ ह्यूज मोमेंट यार। यू कांट मिस दिस चार्ट। अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, स्लाइटली आपको एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया फ्रॉम द टॉप, टॉप से अगर आप देखोगे, मतलब कितना क्रूअल है, कितना वाइल्ड एलिफेंट की तरह मार्केट काम कर रहा था। इसने करीबन करीबन 120 पॉइंट का फॉल दिया विद इन अ मिनट्स मार्केट ने 120 पॉइंट का फॉल किया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसके बाद मार्केट ने कुछ ही देर में 120 पॉइंट का जो फॉल था वो रिकवर करके मार्केट ने मोमेंटम दिया 120 पॉइंट का अपसाइड के लिए। तो 120 डाउन साइड के लिए शार्प कट, और 120 शार्प कट अपसाइड के लिए। और ये जो दो कैंडल देखोगे आप, मतलब कि आपको देख के यहाँ पर हैरानी हो जाएगी, इतना ज़्यादा मार्केट यहाँ पर एग्रेसिव हो रखा था। तो रिटेल ट्रेडर्स कुछ दिनों से, मैं क्लियरली, कल किसी ने कमेंट भी किया था कि सर आप क्लियरली बताते हो कि एटलीस्ट मार्केट में थोड़ा सा पंप एंड डंप वाला सीन चल रहा है। तो एग्जैक्टली यार, उसमें कहना क्या है आप खुद देखो ना। मतलब कि एक जो नॉर्मल, अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, यू विल सी हेयर कि क्या है ये, व्हाट इज दिस, एक शार्प कट अपसाइड का मूव, और जिसने बाइंग किया उसको ले डूबा मार्केट। फिर जिसने यहाँ पर सपोर्ट देके बाइंग करा उसको फिर और ले डूबा। तो यहाँ पर देखिए ना किस तरीके से ये ट्रैपिंग चल रही है। ओके, निफ्टी की एक्सपायरी हम एक ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखोगे तो हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर विद यू अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस। यू विल सी हेयर, just let me zoom it, so you will see here। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, मेरे को इस चार्ट को देख के बहुत ही मजा आ रहा है। निफ्टी के चार्ट को देख के लग रहा है कोई बहुत ही अच्छा मोमेंटम आने वाला है। अगर आप देखोगे तो इस जगह पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस नहीं लिया, फ्लो में ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, एक स्लाइटली डाउन साइड का मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, कुछ दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट का बहुत ट्राई किया बट फेल हो गया, एंड एक शार्प कट हमें देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्राई किया, सेकंड ट्राई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऑलमोस्ट 6 दिन से 6 डेज मार्केट एक ही जगह पर है, लेकिन 19,850 को नहीं निकाल पा रहा है ऊपर के लिए। ये देखने वाली चीज़ है, 19,850 को नहीं तोड़ पा रहा है, उसके आसपास जाता है लेकिन फिर सेलिंग आ जाती है। तो आज भी क्या हुआ था एग्जैक्टली, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हुआ क्या था आज के दिन पे, वहीं से तो सेलिंग आई है, उसके आसपास गया मार्केट और वहां से एकदम से सेलिंग आने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि 19,850 डेली टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो करता है। डोजी तो खैर बन ही रहे हैं, प्रजाति तो ये डोजी की है, आपको मालूम है। तो अगर ये निकाल देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 19,850 का ब्रेकआउट, सो हम आने वाले दिनों में 2,000 या 19,950 के टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ये 20,000 यहाँ से है ही कितना, फिर 150, 200, 250 पॉइंट ही तो बचता है। तो उसके बाद मार्केट ये भी टारगेट दे सकता है। लेकिन
अगर क्या पता ये ब्रेकआउट कल आ जाए तो फिर आप कैसे ट्रेड करके चल सकते हो, लेट मी शेयर विद यू। मैंने थोड़ा लंबा एनालिसिस कर लिया, बट ठीक है, अब सीधे लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी। कनेक्टर्स देखिए 1 2 3, और जब 3 कनेक्टर्स हमें मिल जाते हैं तो हम सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। यहाँ पर देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर सपोर्ट लिया, एक फास्ट बाइंग आई, सपोर्ट लिया, एक फास्ट बाइंग आई, सपोर्ट लिया, एक फास्ट बाइंग आई, सपोर्ट लिया, बाइंग आई, सपोर्ट लिया ही नहीं मार्केट में और उससे पहले मार्केट में बाइंग आ गई। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो। देखो मेरे पास लेवल है 19,720 to 750, यानी कि 19,720 से लेके 19,750 की रेंज में कहीं अगर मार्केट हमें मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द बाय साइड। हम यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड क्या कर सकते हैं, इनिशिएट करके चल सकते हैं और यहाँ से बाय साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने लॉजिक बताया, ऐसा नहीं कि तुक्के में कि बस बाय कर लो, बताया है कि जब जब मार्केट यहाँ पर आ रहा है और टच कर रहा है तो कितनी इंपल्सिव बाइंग हमको देखने, एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 19,720 to 750, नोट डाउन दिस फर्स्ट बाइंग लेवल। सेकंड लेवल जो बाइंग का होगा वो होगा 19,850 के ऊपर। जब मार्केट क्या करेगा, सस्टेन करने लगेगा, एटलीस्ट मार्केट यहाँ पर 20 मिनट प्लस सस्टेन करे, देन वी कैन गो फॉर द बाय साइड। 19,850 के ऊपर हम ट्रेड करके चलेंगे, उससे पहले कोई भी बाइंग करनी ही नहीं है। ओनली 19,850 के ऊपर हम बाइंग करके चलेंगे। अच्छा एक चीज और नोटिस करने वाली, मैंने कह तो दिया कि 19,850 के ऊपर बाइंग करके चलेंगे, और मान लो पहली कैंडल पे ही बाइंग आ गई तो क्या ट्रेड लेना है, नेवर एवर। यहाँ पर तब हम बाइंग करेंगे अगर एक कंसोलिडेशन, मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ, अगर ये 9:45 के बाद निकले ना तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जा रहा है, तब हम बाई करके चल सकते हैं। उससे पहले जाएगा तो ये फिर इस तरीके का रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। आप देखिए इस रिजेक्शन को, सीरियस रिजेक्शन। तो ये बाइंग की बात करी। सेलिंग की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैसे करके चल सकते हैं, 19,780 का अगर मार्केट फिसलता है नीचे, विच इज अराउंड ये सपोर्ट लेवल, क्योंकि आज अगर आप देखोगे फास्ट सेलिंग हमको यहीं से देखने को मिली थी, तो बिलो 19,780 हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग एक पुट लेकर चल सकते हैं। एंड जो सेकंड लेवल होगा दैट विल बी 19,800 820 टू 850। अभी आप कहोगे बाइंग का, एग्जैक्टली बाइंग तब करनी जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। अदरवाइज ये जो पूरी रेंज जहां पर अभी मार्केट है ना, ध्यान देना यहाँ पर बाइंग कर मत लेना गलती से, वरना बहुत पछताओगे। ये पूरी की पूरी सेलिंग रेंज है आपकी, इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज टोटली सेलिंग रेंज 19,820 टू 850। गॉट इट। चलिए ये निफ्टी की एनालिसिस थी। बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल हम किस तरीके से ट्रेड करके चलने वाले हैं। अब दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। मुझे ना एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करनी थी, एंड वो चीज़ ये है कि ये कुछ भी नहीं है, ये हटा दो इसको, अभी चार्ट पे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा आपको। देखो व्हाट हैपन लास्टली कि मार्केट यहाँ पर आया था, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, फिर नीचे गिर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। आज नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि मार्केट अपने सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, सपोर्ट के बल्कि थोड़ा नीचे ही क्लोज हुआ है, बट हम चलो ठीक है इसको कंसिडर कर लें तो सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ है, बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोज हुआ है ये मार्केट। कल मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कल मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए, बैंक निफ्टी में आएगा, आई थिंक आएगा कल एक रिवर्सल। कल बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल हम देख के चल सकते हैं, और वो भी अच्छा खासा कैंडल, ग्रीन कैंडल बन सकता है एज पर दी माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मार्केट कहीं गलती से कल 43,300 के नीचे टिक गया, थोड़ी देर टिक गया, टिक नहीं रहा ना, देखो आज भी गिरा लेकिन टिका नहीं, मार्केट फटाक से थोड़ा देर में ऊपर आ गया। 43,300 के नीचे अगर मार्केट टिक गया तो आप सीधा सीधा मार्केट में तैयारी कर लो 42,800 की, सीधा 42,800 आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे रुक गया, थोड़ी देर रुकेगा नहीं, जाएगा ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर रुकता है तो फिर 42,800 के नीचे आप मार्केट को देखोगे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जितनी बार यहाँ से आया एक तगड़ा रिवर्सल मार्केट ने पहले भी ले चुका है, तो ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो कल मैं यहाँ पर एक बाउंस देख के चल सकता हूँ, बाउंस देख के चल सकता हूँ, और अगर 43 था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब आते हैं चार्ट्स पे कि ट्रेड कैसे करना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एक शार्प कट देखने को मिला, लेकिन टिका नहीं, मार्केट फटक से ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन ये कोई सपोर्ट नहीं है। ध्यान देना, ये मैंने सिर्फ लगाया हुआ है यहाँ पर लाइन, ताकि चार्ट में एक हमें एनालिसिस करने में एक एज मिले। बाकी ये कोई लेवल है ही नहीं यहाँ पे, ये बस लगाया हुआ है ऐसे ही। अगर बाइंग करनी है कल बैंक निफ्टी में, तो बाइंग होगी बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 43,540 के ऊपर। जब मार्केट निकलेगा या मार्केट उसके ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। उससे पहले या उसके बाद कोई भी बाइंग हम नहीं करेंगे। फर्स्ट कैंडल में ही अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तब भी बाई नहीं करना है, थोड़ा देर में रुक के, यानी कि 9:25 या 9:30 के आसपास जब मार्केट इस लेवल को तोड़े या इसके आसपास निकले तो ही बाइंग कर रही। कोई बाइंग का लेवल और बैंक निफ्टी में है नहीं। मैं यहाँ पर बाइंग के लिए दे सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो बाइंग के लिए कहाँ से दें आप ही बताइए। कोई बाइंग लेवल नहीं है यहाँ पे। तो ये है बाइंग के लिए आपका एक ही लेवल है। अगर सेलिंग की मैं बात करूँ बैंक निफ्टी में, तो वो आपका निकल कर आता है 43,472 500। ठीक है, ये रेंज कहाँ पर निकल कर आती है? एग्जैक्टली जहाँ पर मार्केट है दोस्त, ये आपकी सेलिंग रेंज है। मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था ना, ये आपकी सेलिंग रेंज है। अगर मार्केट में सेलिंग आनी होगी तो यहीं से आएगी, वरना मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो फिर कल इस लेवल को भी टच कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, कल मैं मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर के लिए, तो इसके ऊपर निकलेगा तब तो मैं सेलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आनी है तो यहीं पर आएगी मार्केट में सेलिंग, और फिर नीचे गिर सकता है ये। तो आपके सामने एक सेलिंग लेवल मैंने ये शो कर दिया। ठीक है, दूसरा सेलिंग लेवल आपके सामने में बैंक निफ्टी, मेरे पास कोई है नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 43,300 के नीचे हम एक सेलिंग का व्यू रख के चल सकते हैं। तो ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी को भी हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, एनालिसिस अच्छी लग रही है, तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी वेरी बैड थिंग। आपको लाइक तो एटलीस्ट यार, थोड़ा सा एनालिसिस में मजा आ रहा है तो आप एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हो। मैं आपको बता रहा था बैंक निफ्टी का चार्ट, सेम बैंक फिन निफ्टी के चार्ट में मुझे क्या देखने को मिला कि यहाँ से रिवर्सल आज ही मिल गया। देखो आप, बैंक निफ्टी में तो सेम इसी तरीके से है ना, मार्केट ने रिवर्सल लिए है, लेकिन बैंक निफ्टी में आया नहीं इतना तेज रिवर्सल जितना फिन निफ्टी में आया। पूरा का पूरा ये ऊपर के लिए निकल गया मार्केट। तो फिन निफ्टी में तो कहीं ना कहीं हम सेफ दिखाई पड़ रहे हैं, निफ्टी में भी सेफ दिखाई पड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी वीक है, और मैं पिछले आपको 4-5 दिनों से ये बात बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी लुकिंग वीक कंपैरिजन टू द निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ओके, अगर हम बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन के, कल कैसे ट्रेड करके चलना है फिन निफ्टी में, तो ये चार्ट आपके सामने ओपन है। लेवल में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एक तो पहले आप इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस समझिए कि जब जब इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वी आर सीइंग अ इम्पल्सिव बाइंग फ्रॉम हेयर। तो अगर कल के दिन पे अगर हम देखें दोस्तों कैसे ट्रेड करके चलना है फिर निफ्टी में, तो ये हमारे बाइंग लेवल होंगे कुछ 19,300 टू सॉरी 19,500, 500 टू 530। ये क्या होगा आपका? ये आपका एक बाइंग लेवल होगा जो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और ये सपोर्ट इस जगह पर अगर मिलता है तो वी कैन प्लान फॉर द बाई साइड इन फिन निफ्टी। पहला बाइंग लेवल। दूसरा जो बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी का, वो होगा 19,640 का ब्रेकआउट। अब वो कहाँ निकल कर आता है? वो निकल कर आता है इसके ऊपर, यानी कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करना है, अदरवाइज यहाँ कहीं बीच में बाय करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका सेलिंग एरिया है। सेलिंग एरिया में बाइंग करोगे तो आपको पता है क्या होता है, फिर ऐसा लेट होता है। तो ये बाइंग लेवल्स मैंने बात करें। सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो सेलिंग है 19,580 टू 600 के नियर बाई, जो मैं आपको बता रहा था। दिस इज द सेलिंग रेंज इन फिन निफ्टी। यहाँ कहीं अगर हमें, जैसे कि आप खुद देख लो आज के दिन पे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए व्हाट हैपेंड, यहाँ पर देखिए क्या हुआ। सेम इसी तरीके से अगर कल कुछ दिखाई पड़ता है तो हम सेलिंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये था हमारा क्या, ये मैंने आपको बताई निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के एनालिसिस। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल, जो कि मैं आपको मॉर्निंग में सारे लेवल अपडेट कर देता हूँ। आज थोड़ा लेट अपडेट करें क्योंकि मार्केट बहुत उल्ट पुटांग काम कर रहा था, अगर आप देखोगे तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एम करते हैं इस वीडियो में 500 लाइक्स का, पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया था। थैंक यू सो मच।